हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रोहित और आज हम लोग मोशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। उससे आगे हम लोग इस लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाओ, चैनल को विजिट करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट बना हुआ है मोशन का। देखो वीडियो को, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो और शेयर करो इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स को जो जिनको सख्त में इनकी ज़रूरत है, ठीक है। और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। सिंपली मैं लिखूंगा एस टी ग्राफ। एस में बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर इस पे तीर लगा हुआ है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर तीर नहीं लगा हुआ है तो ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। क्योंकि तीर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये ग्राफ था, इधर हम लोग का वेलोसिटी था, सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था वाई एक्सिस पे, और ये एक्स एक्सिस पे हम लोग का टाइम था, ठीक है। तो हम लोग को एक ग्राफ निकल के आया था। क्या ग्राफ था? ये ओरिजिन है जिसपे जीरो है। कुछ टाइम पे अगर डिस्टेंस इतना कवर किया कोई गाड़ी, नेक्स्ट एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो हमने क्या देखा कि एक ग्राफ आया, ठीक है, जो कि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस डिस्टेंस को, और ये जो गैप है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है उस गाड़ी के जिसको हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि हम लोग को वेलोसिटी देता है, सिंपली वेलोसिटी देता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग को वेलोसिटी देता है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी देगा, अगर डिस्टेंस है तो ये स्पीड देगा, ठीक है। स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मान लो कि हम लोग को ये O से लेके और A तक का, ये मान लो A है, A तक का हम लोग को क्या बोलते हैं, स्पीड निकालना है या फिर वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग सिंपली एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के इतना पॉइंट तक जितना कर्व के नीचे एरिया है ये वाला, इसको हम लोग, इस एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और कोई पूछ दे कि ये मान लो कि ये B है और ये D है, B D के बीच में कितना स्पीड है, B से D तक जाने में गाड़ी का स्पीड कितना था, ये हम लोग को अगर निकालने के लिए बोल रहे तो इन दो पॉइंट के बीच के एरिया को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को इसका मिल जाएगा हम लोग को वेलोसिटी, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे? ये ट्राइपीजियम है, ठीक है, ट्राइपीजियम है, ये हम लोग को पता है, ये हम लोग को पता है, ये हम लोग को पता है, तो निकाल लेंगे सम ऑफ पैरेलल, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट ये है और सम ऑफ पैरेलल साइड ये है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया था। और नेक्स्ट है, मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना, नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी, सॉरी एक चीज मैं बताना भूल गया, तो देख लो। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ही देखो। यूनिफॉर्म अगर मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा, इफ यूनिफॉर्म, इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो एक सेकेंड में ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकेंड में क्या करेगा कि कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर नेक्स्ट सेकेंड में कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर नेक्स्ट सेकेंड में कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर नेक्स्ट सेकेंड में कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो एक सेकेंड में अगर हमने डिस्टेंस का डिफरेंस देखना है तो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना, फिर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना, फिर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना, फिर एक सेकेंड में इतना। मींस एक एक सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो सेम है। हमने यूनिफॉर्म मोशन में क्या देखा था, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
टाइम का इंटरवल तो सेम है सब में, और डिस्टेंस भी हमने देख रखा है कि डिस्टेंस भी उस टाइम पे सेम है। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर सेम है और टाइम भी सेम है तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन है मीन्स ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। ठीक है, अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे आएगा ग्राफ बता दो। बहुत इसका यूज है, इसको ग्राफ को ध्यान से देखना। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ फॉर्मूलाज को हम लोग डेराइव करेंगे इसके आधार पे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताना कि कहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं फिर से आगे अगले क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये मान लो कि टाइम इंटरवल है, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है तो क्या होगा ना कि फर्स्ट सेकंड में तो इतना गया, लेकिन सेकंड सेकंड में इतना चला गया, थर्ड सेकंड में क्या किया कि थोड़ा कम गया, फोर्थ सेकंड में बहुत ज़्यादा चला गया, फिफ्थ सेकंड में थोड़ा कम गया, सिक्स सेकंड में और ज़्यादा चला गया। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और कवर किया, फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में इतना कवर किया, सेकंड सेकंड में इतना कवर किया, इतना इतना यहाँ तक। ठीक है, फिर थर्ड सेकंड में क्या किया कि सेम इतना कवर किया। ठीक है, फिर इतना कवर किया, फिर फोर्थ सेकंड में क्या किया, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर फिफ्थ सेकंड में उससे कम किया, फिर सिक्स सेकंड में बहुत ज्यादा कर लिया। तो ये क्या है, ये है कि जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइम का इंटरवल तो इक्वल है, सब इक्वल है, ये इससे इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, सबका अलग अलग है। मींस अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो समझ में आया होगा जहां तक। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे और ज्यादा है, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया। ठीक है, ये कहने का मतलब है ना कि देखो यहां से गाड़ी यहां तक गई, फिर यहां से कुछ और गई, फिर यहां से गाड़ी क्या हुई ना कि फिर इस पॉइंट से पीछे आ गई। ठीक है, फिर और आगे गई, फिर गाड़ी पीछे आई, फिर और आगे चली गई। ठीक है, मींस गाड़ी कुछ डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल की। ठीक है, मान लो कि ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, D है, E है और F है। कंफ्यूज मत करना, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन पे मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज यहाँ पे मत करना। देखो मानो ये A है, 0 है, O है मीन्स O, A मीन्स A के बाद गाड़ी क्या की, कंटिन्यू की B। ठीक है, B फिर क्या की ना गाड़ी कि पीछे आ गई C। ठीक है, फिर गाड़ी क्या की कि पीछे आके पीछे आ गई गाड़ी ऐसे C। ठीक, फिर पीछे आके फिर बहुत ज्यादा आगे गई। ठीक है, D। फिर क्या की कि थोड़ा पीछे आई गाड़ी E, फिर थोड़ा और चली गई आगे F। ठीक है, मीन्स O से A गई, फिर A से B थोड़ा बढ़ी, फिर B से C के बैक आ गई, फिर C से D आगे गई, फिर D से E थोड़ा बैक आ गई, फिर E से F आगे गई। इसलिए ये ग्राफ जो है ऐसे है। ठीक है, अब एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। तो हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वैसे ही कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो वाई एक्सिस है उसको पहले लिखते हैं, जो एक्स एक्सिस पे होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो वेलोसिटी मींस v, ये वाई एक्सिस पे है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और टाइम t है वो एक्स एक्सिस पे है। हमने वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ये ओरिजिन है मींस O।
ठीक है, हमने वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर, फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी था इतना, सेकंड सेकंड में चला गया इतना, फिर थर्ड सेकंड में है इतना, फिर फोर्थ सेकंड में है इतना, फिर फिफ्थ सेकंड में है इतना, फिर सिक्स सेकंड में है इतना, ऐसे हमने किया तो एक हम लोग को ग्राफ आ गया। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ, ये ग्राफ है एक्सेलरेशन का। ठीक है, ये है एक्सेलरेशन, उसका जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन है ये, क्योंकि चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को हमेशा एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, जिस तरह यूनिफॉर्म स्पीड था तो स्ट्रेट लाइन आ रहा था। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म, तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है तो। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे भी आ सकता है, स्ट्रेट लाइन बस नहीं आएगा, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ग्राफ हमारा ऐसे आ सकता है, मीन्स पेरियोडिकली ऐसे, मतलब एक्सपोनेंशियली ये वेलोसिटी हम लोग का इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे आएगा ग्राफ। ठीक है, ये आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे, अगर अभी उतना क्लियर नहीं हो रहा है तो अभी कोई बात नहीं, आगे चल के तुम लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी इसका उतना जरूरत नहीं है तुम लोगों के सिलेबस में, लेकिन बस जानने के लिए, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो बस इसको थोड़ा अभी याद करने की जरूरत है। ठीक है, समझने के लिए तुम लोग हायर क्लास में समझ पाओगे, अभी बहुत ऐसे टर्म है जो कि तुम लोग को नहीं पता है, इसलिए ये क्या, क्यों आया, कैसे आया, स्लोप क्या होता है, ये तुम लोग को नहीं पता होगा। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं जो कि हायर क्लासेस तुम लोग पढ़ोगे, अगर अभी मैं बताऊं तो क्लियर नहीं हो पाएगा तुम लोग का, और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि इसको याद कर लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हम लोग को एक्सेलरेशन देता है, और ये जो ग्राफ आया ये हम लोग का एक्सेलरेशन है, और ये वेलोसिटी है एक्स वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, एक्सेलरेशन हमको पता हो गया, वेलोसिटी हम लोग को पता है, टाइम हम लोग को पता है, डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग हर एक चीज को, उस गाड़ी के मोशन को हम लोग डिफाइन कर सके। ठीक है, तो हम लोग को इसके लिए डिस्टेंस भी निकालने की जरूरत है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस सिंपली वही, अगर मान लो कि गाड़ी अगर ओ से ए तक, ए पॉइंट तक गई, तो हम लोग एरिया अंडर कर्व, ये जो एरिया है, एरिया गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो एरिया है, मान लो कि ये सी है और ये डी है, सी डी के बीच में अगर हम लोग को गाड़ी अगर सी से डी पॉइंट तक अगर गई, मूव की, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, इस ग्राफ से हम लोग को डिस्टेंस निकालना होगा, तो हम लोग सिंपली ये एरिया को निकाल लेंगे, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालने के लिए इसके अंडर के एरिया को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अगर जीरो या फिर O to A हम लोग को एरिया निकालना है, तो इस एरिया को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये ट्राइपिज्म है, ट्राइपिज्म का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे इसका एरिया। अगर एरिया निकल गया तो जितना निकल के आएगा उतना ही डिस्टेंस C to D ट्रेवल की कार। ठीक है, और O to A जितना ट्रेवल की हम लोग इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। एक और तरीका है ये एरिया निकालने के लिए कि हम लोग इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, और ये एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, और ये एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो इस ट्राइपिज्म का एरिया आ जाएगा, जो कि होगा डिस्प्लेसमेंट इस वेलोसिटी टाइम कर्व का। तो वेलोसिटी टाइम कर्व हम लोग को क्या देता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वेलोसिटी टाइम कर्व हम लोग को क्या देता है, तो वेलोसिटी टाइम कर्व हम लोग गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, जो कि ये है, ये एक्सेलरेशन है, और ये जो एरिया जो निकल के आएगा वो हम लोग को
क्या बताएगा, एरिया हम लोग को हमेशा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को बताएगा। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल देखो, मान लो कि एक कार है। ठीक है, ये एक कार है, हमने इसको यहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, इस लाइन से हम लोग इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी इधर से आ रही है। ठीक है, इधर से आ रही है गाड़ी, पहले से ही कुछ स्पीड लेकर यहां से क्रॉस कर रही है, लेकिन हमने इसको देखना स्टार्ट किया इस पॉइंट से। ठीक है, तो इसके पास पहले से कुछ वेलोसिटी होगा, पहले से वेलोसिटी जो होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे u। इसके पास जो पहले से वेलोसिटी होगा इसको हम लोग बोलेंगे u, मींस इनिशियल वेलोसिटी। u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे गाड़ी और यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करना बंद कर रहे हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये एक डेड लाइन है, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करना बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्पीड होगा गाड़ी के पास इसको हम लोग बोलेंगे v, जो कि है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, तो इस गाड़ी के पास पहले से कुछ वेलोसिटी था। ठीक है, तो ये क्लियर है, अगर पहले से कुछ वेलोसिटी होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे u। ठीक है, और आखिर वक्त में जाके जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग बोलेंगे v, जिसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एक और एग्जांपल देखो, मान लो कि तुमने बॉल को थ्रो किया ऊपर, ऐसे गया और यहाँ पे जाके बॉल रुक गया। ठीक है, तो हमने कुछ वेलोसिटी के साथ इसको थ्रो किया। ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी इसके साथ था उसको बोलेंगे u, और यहाँ पे जाके जीरो हो गया वेलोसिटी, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, जो कि हो गया जीरो। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो शुरू में वेलोसिटी के साथ अगर बॉल है तो शुरू वाले वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और बाद में वाले वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, अगर शुरू में कुछ वेलोसिटी होगा उस कार के पास, तो अगर शुरू में कुछ वेलोसिटी होगा उस कार के पास, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन और ये हो गया टाइम। ठीक है, तो अगर कुछ वेलोसिटी होगा तो मींस जब हम लोग टाइम जीरो पे, मतलब हम लोग ऑब्जर्वेशन जब स्टार्ट किए उसको हम बोलते हैं टाइम जीरो। तो टाइम जीरो पे कुछ वेलोसिटी पहले से ही होगा उसके पास, मतलब टाइम जीरो पे भी कुछ वेलोसिटी होगा, मान लो इतना वेलोसिटी है उसके पास। ठीक है, और 1 सेकंड पे इतना हो गया, 2 सेकंड पे इतना हो गया, 3 सेकंड पे इतना हो गया, ऐसे हम लोग मिलाएंगे। तो ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से पास नहीं करके कुछ ऊपर से पास करेगा। ठीक है, और ये जो आएगा ये हो गया तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे गाड़ी जाके अगर हम लोग फाइनल अपना ऑब्जर्वेशन टी टाइम पे दिखा रहे थे, गाड़ी वहां पे मान लो कि ये पेड़ था और यहाँ पे गाड़ी हम लोग ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए थे और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बंद किए थे, तो ये जो पॉइंट आएगा वो मान लो कि बी पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे हम लोग स्टार्ट किए थे, और ये मान लो कि बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे हम लोग ऑब्जर्वेशन बंद किए थे, तो ये जो वेलोसिटी होगा ये इसको हम लोग बोलेंगे v। ठीक है, मींस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये होगा फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और टोटल जो टाइम लगा हम लोग को इतना लगा, मतलब ए टू बी मूव करने में हम लोग को इतना टाइम लगा। तो हम लोग को पूछेगा कि ए टू बी हम लोग डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए, तो डिस्टेंस को हम लोग को निकालने के लिए पूरे इस ग्राफ के एरिया को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया अंडर ग्राफ हम लोग को वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना, अगर नहीं किया होगा तो प्रीवियस वीडियो को, प्रीवियस नहीं मतलब पीछे वीडियो करके और नोट कर लेना पॉज करके। ठीक है, अब मैं कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, ये हो गया, तो ग्राफ इतना ही है समझने के लिए तुम लोगों के। ठीक है, ये ग्राफ है जो कि मैं बता दिया तुम लोगों को। अब कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, टाइम हो गया,
इनिशियल वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। इन लोगों को हम लोग आपस में रिलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं सिंबल्स तुम लोग को याद होने चाहिए कि किसका क्या सिंबल है, ठीक है। देखो u, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया a, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया था। ये हो गया तुम्हारा, अगर इस पे हम लोग कोई वेक्टर लगा देंगे तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया तुम्हारा t, जिसको हम लोग बोलेंगे टाइम। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास ये सारी चीजें होंगी, स्पीड उसके पास होगा, या फिर शुरू से अगर रेस्ट में नहीं था, पहले से ही हम लोग वेलोसिटी में था और बाद में हम लोग ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, उसको हम लोग u से डिनोट करेंगे, और जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसको हम लोग v से डिनोट करेंगे। उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा तो a = 0 होगा, अगर होगा तो a होगा, ठीक है। कुछ अगर मूव करेगा तो कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, अगर घूमेगा नहीं तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, ठीक है। और कुछ टाइम लगाएगा जाने में, ठीक है। और इन सब के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इन सब के आपस में जो रिलेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है मैं बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से लिखना, कॉपी पे 5 बार 6 बार 7 बार जितना बार चाहो उतना बार लिख के इसको रिमेम्बर करो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको 2 तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है। 2 तरीके से प्रूव करेंगे, एक ग्राफिकली प्रूव करेंगे और एक एनालिटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। मींस मैथमेटिकल वे में कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं और ग्राफ को देख के हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो फर्स्ट हो गया तुम्हारा v = u + at, ठीक है। सेकेंड हो गया s = ut + ½ at², ठीक है। और लास्ट हो गया v² = u² + 2as, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रहना बहुत ही जरूरी है, जहाँ पे ये v तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a तुम्हारा एक्सेलरेशन है, t तुम्हारा टाइम है, इसमें s तुम्हारा डिस्टेंस है, u तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, और ये तो आप सबको पता होगा, ये a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, v तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी है, u तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है, 2 ये है, 2 ये है a और ये है डिस्टेंस, ठीक है। अगर टाइम नहीं दिया हो, एक्सेलरेशन फाइनल इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, पूछ दे कि डिस्टेंस निकालो तो ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। अगर फाइनल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो हम लोग निकाल लेंगे इससे। डिस्टेंस निकालना है और हम लोग को एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है और u पता है तो निकाल लेंगे, ठीक है। अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है तो हम लोग इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके प्रूफ पे जाऊंगा, ठीक है। तब तक इसको 5 बार 6 बार लिख के तुम लोग याद करो, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को हम लोग इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन्हीं तीनों फॉर्मूलों को हम लोग यूज करके सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसलिए इसको तुम लोग याद करो, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।